नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर फैमिली कोर्ट में कोई भी पिटीशन दर्ज होती है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, डाइवोर्स हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो, तो ये केसेस कोर्ट में किस प्रकार चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो या किसी भी टॉपिक पर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट lawfacts.online पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि फैमिली कोर्ट में कोई भी केस किस प्रकार चलता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया जाता है। तो इस केस की प्रोसीजर क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हस्बैंड को अपनी पिटीशन को कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे स्टेट ने ई फाइल को मैंडेटरी कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले पिटिशनर को फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में पिटिशनर ऑफलाइन अपनी पिटीशन को फाइल कर सकता है। तो उसके बाद जैसे ही पिटिशनर ने केस को ऑफलाइन फाइल कर दिया, उसके बाद पिटीशन को रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या देखा जाता है। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉज ऑफ एक्शन, टाइम और प्लेस को वेरीफाई किया जाता है। ये सब इसलिए भी होता है कि ताकि जिस कोर्ट के सामने केस फाइल किया जा रहा है उसको उस केस को चलाने का जुरिडिक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद, केस फाइल हो जाने के बाद पहली डेट पर अपना केस कोर्ट के सामने बताने के बाद रिस्पोंडेंट को इश्यू नोटिस किया जाता है। उसके साथ में रिस्पोंडेंट को केस की एक कॉपी भी भेज जाती है। उसके बाद दो बातें होती है। एक तो नोटिस मिलने के बाद रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर होती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट को नोटिस मिलने के बाद अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होती तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल जाती है फिर भी अगर वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होती तो कोर्ट उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देगा और सिर्फ पिटिशनर की बात सुनकर केस में उसके फेवर में जजमेंट पास कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में, जहाँ रिस्पोंडेंट को नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में अपीयर हो जाती है। तो ऐसे में अपील होने के बाद सबसे पहले रिस्पोंडेंट को अपना WS कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। इसके साथ ही रिस्पोंडेंट के अपीयर होने के बाद में दोनों पार्टीज़ को कोर्ट के द्वारा सबसे पहले मेडिएशन के लिए भेजा जाता है, ताकि अगर केस चालू होने से पहले उनके बीच में किसी भी तरह की सुलह हो सकती है तो उसकी कोशिश की जाती है, ताकि उनका और कोर्ट दोनों का समय बच सके और उनके बीच के डिफरेंस को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद काउंसलर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भेजता है। अगर उनका सेटलमेंट हो जाता है तो वो कोर्ट में सेटलमेंट प्रोसीज फाइल करके केस वापस ले सकते हैं। और अगर उन दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं होता तो रिस्पोंडेंट के WS फाइल करने के बाद कोर्ट के द्वारा पिटिशनर के प्लेंट और रिस्पोंडेंट के WS को ध्यान में रखते हुए इश्यूज निकाले जाते हैं। और इसी बीच अगर रिस्पोंडेंट वाइफ अगर पेंडल एंड मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कर देती है तो सबसे पहले कोर्ट के द्वारा उसे डिसाइड किया जाता है। और इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने से पहले दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में एसेट एंड लायबिलिटीज़ फाइल करनी पड़ती है, जिसके आधार पर ही कोर्ट एप्लीकेशन को डिसाइड करती है। इसके बाद अगली स्टेज आती है एविडेंस की। तो दोस्तों, सबसे पहले पिटिशनर को अपने विटनेसेस कोर्ट में पेश करना पड़ता है, जिसमें पिटिशनर के वकील के द्वारा उनकी चीफ एग्जामिनेशन ली जाती है। उसके बाद रिस्पोंडेंट के वकील के द्वारा क्रॉस ली जाती है। पिटिशनर के विटनेस हो जाने के बाद अगर रिस्पोंडेंट चाहे तो वो भी अपने फेवर में विटनेसेस पेश कर सकता है। और इसके बाद जब पिटिशनर की ओर से सारे विटनेस और डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा चुके हैं और उसके बाद उसे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस नहीं देना है तो उसके द्वारा एक क्लोजिंग प्रोसीजर दी जाती है, जिसके बाद केस अगली स्टेज पर पहुंच जाता है, जो कि है आर्गुमेंट की स्टेज। इस स्टेज पर पिटिशनर के वकील के द्वारा सबसे पहले आर्गुमेंट करके अपना केस प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद में रिस्पोंडेंट के वकील के द्वारा अपनी बात रखी जाती है। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, वो है जजमेंट की। तो इस स्टेज पर जज साहब के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया जाता है और इसी आधार पर बाद में डिक्री भी पारित की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार फैमिली कोर्ट में कोई भी केस चलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब